हमारी मम्मी जी का दुख खत्म होने का दोस्तों नाम नहीं ले रहा है। पहले बड़कन्नी ने मम्मी जी के दुख गिनाए, अब छोटकन्नी भी आ गए मम्मी जी का दुख गिनाने के लिए। भाई साहब, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, का ही बताएं। मम्मी जी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा और भर भरा के गिर पड़ी। वैसे हर चीज़ तो तुम लोग छोटी मोटी दिखाते रहते हो, धनिया मिर्ची यू वो फलाना ढिमकाना। मम्मी जी जब गिरी तो तुम लोग उनका वीडियो बनानी चाहिए थी ना, और ख़ासकर बड़कन्नी को, क्योंकि मम्मी जी का कंटेंट बड़कन्नी को बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी जी को जानबूझ के रुलाना, मम्मी जी से भले तुम एक्टिंग कराती हो, लेकिन उस दिन वाला थोड़ा पर्सनल था कुछ, है ना, जो बार बार इमोशनल होके अपने पति को याद कर रही थी मम्मी जी, जो खद्दन खदौना खुदाती हो। तो मम्मी जब भरभरा गिरी थी छोटकन्नी के अनुसार, तो तुम्हें वीडियो बना लेनी चाहिए हमारे अनुसार भाई साहब, है। इतने नहीं दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन ना कुछ खुदाई उदाई नहीं करते हैं, इसलिए हमने नहीं करा, है ना मम्मी। मम्मी कंफर्मेशन दो प्लीज़ मम्मी, क्योंकि मैं हमेशा कंफर्मेशन के बिना ना अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती। मम्मी कंफर्मेशन दो। हाँ हाँ, नहीं खोदते। अच्छा देखो मेरे भाभी भाई उसी दिन गमला लेके आया, और उसी दिन सब गमलों में भरा था खाद पांस उन्होंने, हैं। ओ माय गॉड, कितने दुष्ट हैं ये लोग, हैं। हो भाई, वाह 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 वाह। जिस दिन खुदाई नहीं करना होता इसी दिन खुदाई करते, उसी दिन ना गमला गमले इनको लाने होते हैं। बहुत अजीब हो गए हैं मम्मी जी, कहीं इसीलिए तो ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रही थी, हैं। यही के अलावा मम्मी जी भाई साहब झाड़ू लगा रही हैं। वैसे 2 दिन पहले बोल रही थी मम्मी से, ना हम झाड़ू लगवाएं ना ही हम पोछा लगवाएं। मम्मी नीचे झाड़ू पोछा लगाती हैं, फिर कैसे तुम मुंह खोल के बोल रही थी कि मम्मी ने झाड़ू लगा दिया है, अब मैं पोछे लगाऊंगी। और हाँ भाई साहब, वो दिवाली का पुराना सामान ऊ का जिक्र करना बार बार तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब चंडी माता जी इन सबको ना मुंडी बना के छोड़े, मैं तो यही कहूँगी, है ना, क्योंकि ना इनकी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए रहे हैं। और ये जो है चिंकी पिंकी, ये चिंकी पिंकी तो भाई अत्ते मचाए हैं, और चिंकिया को हम कहते थे कि गलत है भाई साहब, वो घर खराब करे से पिंकी का। लेकिन पिंकिया तो भाई हर चीज़ में कन्फर्मेशन चाहती है, और इनके कोई घर वर खराब नहीं हुए। ये सांड वाली ही लाइफ चाहती थी कि भाई हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी, और ये कोई ये ना कहे कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये करो वो करो, इतने बजे उठो, फलाना ढिमकाना, नहा के लो तब किचन जाओ। ये सब चीज़ अत्याचार की श्रेणी में आता है। अब अगर वही भाभी अपने हिसाब से कर रही है तो खुदा ही नहीं करते ना मम्मी जी। अरे भाई गमला लाने गई थी, तो मम्मी जी अगर इतना बुरा लग रहा था तो मुंह से बोल देती, यहाँ टॉन्ट मारने का है ज़रूरत था। जगह जगह पे कमेंट करे जा रहे हैं कि उस दिन भी ना उसको ये सारी चीज़ें करनी थी क्या, बहन की और जो है मम्मी जी की हेल्प करनी चाहिए। मम्मी जी अब उन्हीं हाथों से उसने बहुत फल काट कूट के खिलाए आपको, बहुत आपके हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में मिला आपके द्वारा उसको दुत्कार। उसके वो अंदर इतनी कमियां हैं, वीडियो देख देख के तुम कमियां उजागर करती हो। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें स्क्रिप्टेड हैं, वरना एकदम से ना मम्मी जी दिखाएंगी कि कैमरा में जो है वो देख रही हैं उनका वीडियो, और ना झुठियंका कैमरा में दिखाएंगी कि मैं मम्मी को मना करती हूँ फिर भी वीडियो देखती ही रहती हैं बग्गी का। तो इसमें बहुत प्रतिशत झूठ है, लेकिन कुछ झूठ के बदले में रियल सच्चाइयाँ भी हैं, जो झूठ स्क्रिप्ट में निकाली जा रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई साहब पहले तो हम बात करेंगे टाइटल की। टाइटल है माँ के साथ ही घर अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, माँ के साथ ही घर अच्छा लगता है। उससे पहले तो मैं सिंगल अपने घोंसले में रहूँगी, हैं, और अब माँ के साथ ही घर अच्छा लगता है। हाँ, माँ झाड़ू कर देवे, माँ प्याज और सब्जी काट देवे, माँ का पूरा सहयोग है, हैं। और अब नीचे वालों को दिखाया जा रहा है कि देख अब जो करना है तो कर ले। माँ तो मेरा ऊपर कर रही, बहुत मम्मी नीचे कर कर के दे रही थी। तो भाई साहब वैसे झुठियंका ने बोला है कि हमारे नीचे लहसुन प्याज हरदम रखा रहता है, तो जिसको जिसको गाइस चाहिए ले जाओ। झुठियंका दीदी आप ही खा लो, है। वो लहसुन प्याज के पीछे बहुत कहानी है कि जब देखो मम्मी ही साफ करती हैं, ये महारानी जी तो कबो करती नहीं है। हालांकि थोड़ा मोड़ा ऑन कैमरा हमने बग्गी को देखा है, भले वो कैमरा के लिए हुआ हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं थोड़ा एक चीज़ पे। मम्मी जी बीमार है, मम्मी जी भरभरा गिर पड़ी।
मम्मी जी को रोना आ रहा है, मम्मी जी को चक्कर आ रहे हैं। ये सारा चीज़ दोनों बेटौनी प्रचार प्रसार कर रही हैं। कभी भी दोनों एक तरफ एक साथ ये सारी चीज़ें सेम सेम नहीं बोलते थे। अब सेम सेम कंटेंट नहीं हो जा रहा है। वैसे तुमने तो बोला था तुम किसी को दिखाओगी नहीं, अकेली करोगी ब्लॉगिंग। अच्छा झुठियंका दिखा सकती हो, क्योंकि भाई उसी ने तो भैया घर फोड़ा है, और घर फोड़ा है तो भाई उसको दिखाना तो बनता है। तुमको आज़ादी दिलाई है। तुम जिस आज़ादी के पद को पाना चाहती थी झुठियंका, और बिना नोना के वो हो नहीं सकता था। तो नोना जादू टोना ने तुम्हें आज़ादी दिलाई है। झुठियंका का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। हम सब समझ सकते हैं और हम समझते भी हैं। तो भाई साहब, ये मम्मी जी का रोना जो रोया जा रहा है बार बार, अगर रियल होता तो एक दो बार कोई चाहे बग्गी बोल देती चाहे मम्मी बोल देती, लेकिन अगर जो ये बना के मम्मी जी की परफॉर्मेंस करवाई जा रही है तो दोनों लड़कियां उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। जानबूझ के दोनों शुरू कर रही हैं कि मम्मी का ये हो गया, मम्मी का वो हो गया। और विगत कई दिनों से मैं सुनते आ रही हूँ कि मम्मी की जो बक्सा वक्सा या फिर नीचे जो संदूक बंदूक है वहीं में रखा होगा लड़ियाँ, कि झुठियंका की कुछ सजावट का सामान नीचे रखा है तो वो हम निकालेंगे और लगाएंगे। बार बार वो जिक्र काहे लिए किया जा रहा है मैं आपको बताती हूँ, सॉरी। कहीं भग्गा बग्गी वो सामान ना सजावट वाला निकाल के लगा ले नीचे, इसलिए बार बार रियलाइजेशन कराया जा रहा है। छुई मत लेना, बड़कन्नी जिज्जी का है और वो ना हम ऊपर ही लगाएंगे। तो अब कंपटीशन होगा बग्गी वर्सेस छुटकन्नी बड़कन्नी मम्मी जी, कौन कितना अच्छा है सजाता है, मतलब कौन कितना ज़्यादा बढ़िया सजाता है, कौन कितना बढ़िया उल्लू बनाता है। स्क्रिप्ट के साथ साथ पर्सनल दुश्मनी भी निकाली जा रही है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो बग्गी और बग्गी को बता दिया गया कि वो जो तुमको सजाना है, नया कुछ कंटेंट लाना है, बिल्कुल लो, हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग तो लड़ाई झगड़ा ही दिखाएंगे, पंचौरा ही दिखाएंगे, क्योंकि नया कंटेंट हमारे बस की बात नहीं है। वैसे बग्गा ने अभी ऐसा कुछ नया दिखाया नहीं है, बस टाइटल के माध्यम से खेल ही रहा है वही सब पुरानी बात है। तो देखते हूँ नया कब दिखाएगा। तो दीदी ने बोल दिया कि सुन, उनमें हाथ मत लगाए देना, वो झुठियंका के हैं, पुराने कानपुर में सजाने के लिए वो रखती थी। तो वो सजावट वाला जितना भी है लड़ियाँ वड़ियाँ वो जो है ऊपर लगेगा, है ना। अभी साफ़ सफाई करनी है गाइस, थोड़ा सा दिवाली की, क्योंकि कल अष्टमी थी तो भाई हम कल खुदाई नहीं की जाती है। मम्मी जी से कन्फर्मेशन भी छोटी ने लिया। अब यह ऑन कैमरा क्यों लिया गया, क्योंकि बग्गा बग्गी गमला लाए थे और खेतवा में उसमें मिट्टी और खाद भर रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसलिए वो जानबूझ के बोला गया है कि ये दोनों नाच बेटे अपने मन का करते हैं। और मैं तो उस दिन मैंने कुछ खुदाई खुदाई तो छोड़ो, मैंने कुछ झाड़ू वाड़ू गमला उमला भी नहीं गुड़ाई पुड़ाई करी, क्योंकि भैया नहीं करते मतलब नहीं करते। और झुठियंका के ऊपर भाई टॉन्ट, वो तो पता चल रहा था कि ये झूठ झूठ मतलब ऐसे एक्टिंग कर रही है। छोटी की एक्टिंग बहुत बकवास है भाई। मम्मी कह रही थी चाय की दीवानी, चाय तो बनवाई ना करी, तो बड़ छोटी बोल रही है ये 2 घंटे से बोल रही है चाय बनाने के लिए, लेकिन इसकी चाय तो फ़ोन में पक रही है। वैसे तुम्हारी कब फ़ोन में नहीं पकती है? तुम सबकी ना फ़ोन में ही कहानी पकती, खिचड़ी पकती, चाय पकती, सब कुछ। रात में फरिश्तों वाली लाइव भी फ़ोन में तो पकती है कि नहीं पकती है? अरे घोर बेइज्जती, कितना ही सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं फरिश्तों का, लेकिन सिंगल सब्सक्राइबर भी नहीं पूछ रहा है कि कौन चैनल की बात कर रहे हो, कौन से चैनल की बात कर रहे हो, पर इतनी दीदी, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, बताओ तो सही है। तो ये सारा जो क्रियाकलाप कब लेके आएगी? झूठ बोलती है चाय चाय करती रहती है, झूठ बोलती है चाय चाय करती रहती, बग्गी झूठ बोलती मम्मी को चाय नहीं देती, चाय चाय करती रहती है। इसलिए झुठियंका को बोला गया मम्मी ये झूठ बोलती है चाय चाय करती रहती, जा चाय बना के लेके आ। तो 2 साल में 2 घंटे में इसका चाय बन ही जाएगा। ऐसे पटर पटर बोल रही थी, हमें लग रहा था कि बड़कन्नी दीदी कहीं भगोना वगोना एक मुँह पे ना एक थपेड़ा मार दें। हैं बार बार कह रही है गज लिपस्टिक शायद लगी रह गई, रात में मैंने क्लीन नहीं किया था, तो अभी नहाने जाऊंगी तो मेकअप और लिपस्टिक सब क्लीन। नहीं गाइज, मैंने मेकअप तो किया नहीं थी, सिर्फ लिपस्टिक। अरे चल झूठी, खास तरीके से बता दूं मैं आप सबको। मम्मी जी भी समझ गई थी, जब कह रही थी मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, तो मम्मी कह रही मेकअप करिए अच्छी लग रही है। भैया मेकअप करा गया था, साफ साफ पता चल रहा था, रील में ही देख लो। हैं
तो ये झूठ पहले से बोलती है, झूठी एक नंबर की है ही है ना। और वही के बाद इनका झूठंकापन तो अब दिनों दिन फेमस होते जा रहा है। गाइज मेरी मेहंदी कैसी लगी है? गाइज इसमें कुछ दिख रहा है? कहाँ से कौन डिज़ाइन है? ये तो कोई छोटा बच्चा भी लगा लेगा। फिर बार बार पूछना, फिर गाइज कहें कि नहीं यार कितनी डार्क रची है, हैं कितनी प्यारी रची है। वो ज़माने गए जब कहते थे मेहंदी डार्क रचती तो हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, लेकिन मम्मी जी तो दूसरा सपना देख रही हैं परेतिन का घर बसाने का। तो हो सकता है कि भाई मम्मी जी ने कोई लड़का लुड़का देख लिया हो परेतिन के खातिर। अब भाई हमने तो यही बोला था कि हमारी परेतिन जीजी के लायक लड़का हमें तो नहीं लग रहा है इस गोल्ड में मिल पाएगा। बाकी मिल गया है तो अच्छी बात है, पर हमें लग नहीं रहा है। आपकी मम्मी घर का काम दोनों सिस्टर से ज़्यादा करती हैं। थोड़ा सा रेस्ट दिया करो आंटी जी को, सी डिज़र्व। नहीं जी, सी डिज़र्व कहाँ भाई, वो सिर्फ पंचौरा डिज़र्व करती हैं। जब ये सब क्या करते हैं कि मम्मी का योगदान सुना देती हैं, खासकर बड़ी वाली। हमारी मम्मी ने 5.25 साल में ये दिन देखा, हमारी मम्मी ने कोई सुख नहीं देखा, हमारी मम्मी के कोई अरमान नहीं पूरे हुए। तो भाई साहब ये सब ना मम्मी को खुश करने के लिए, क्योंकि मम्मी सबका वीडियो देखती हैं, तो मम्मी एकदम हुलू लुलू हो जाती हैं। मतलब हर महीने में 2-3 वीडियो में मम्मी का योगदान बढ़करनी इसीलिए बोलती रहती है मम्मी को कब्जे आने में रखने के लिए, कि अपने कब्जे में रखूँगी, देखो मम्मी और कोई तो तुम्हारी योगदान गाता नहीं है। बग्गा पहले थोड़ा थोड़ा मम्मी का योगदान गा देता था, लेकिन अब वो गाता नहीं है। छटकरनी के मुँह से तो कभी मम्मी का नहीं निकला है, दादी का कई बार निकला है। तो लोग तक कह रहे हैं कि तुम लोग दिन भर जो काम करती रहती हो उससे कई गुना ज़्यादा तो तुम्हारी माँ काम करती है। लेकिन बस कोई भाई तुम लोग अपना ही अपना गिनाया करते हो कि मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, हैं हद हो रखी है। लेकिन टरू वाले नासपीटे इसमें भी आ गए का वो देने के लिए। अब उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं करा था, सिंपल बोला था कि मम्मी के टेक केयर करो, तुम दोनों ज़्यादा काम करती हैं। कोई फोर्सफुली ना कराता है। मॉम्स आर लाइक ओनली। अच्छा मम्मी ऐसे होती हैं? मेरी मॉम भी पूरा दिन करती रहती हैं, कितना भी मना कर लो वो कभी भी नहीं सुनती हैं। अरे यहाँ तुम्हारी मम्मी की बात नहीं हो रही, पर इतनी झूठियंगा की मम्मी की बात हो रही है। हरदम घुसना ज़रूरी है, टांग अड़ाना ज़रूरी है। ये दीदी लोग अपना स्टैंड नहीं ले सकती, अपनी बात नहीं लिख सकती, असिस्टेंट पाल रखी हैं। अच्छा, फेक आईडी से खुद ही करती हैं। आपके घर में कोई यूट्यूब पर ना होता तो शायद ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। आपकी भाभी समझदार है, अच्छी फैमिली से है, उनको पता है कि बेटी की शादी के बाद शगुन दिए जाते हैं, उसके साथ मिलकर आप सब लोग रहो, फिर बाद में अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे। थैंक यू। ओह माय गॉड, दीदी ने थैंक यू लिखा है। अरे चल झुठन्नी, अंदर से तो कितना जल गई होगी। अभी भाभी से सीखो क्या, तू पहले तुम जैसी हो घर में सत्यानाश करोगी, तुम जैसी जिस घर में जाएगी घर का सत्यानाश करेगी। परेतिन हंस रही हैं। परेतिन ने तो सत्यानाश कर ही दिया है इसीलिए हंस रही है। उसको याद आ गया कि मैंने अंकुश का घर कैसे सत्यानाश किया, तो इसलिए ही मतलब परेतिन बेशरम तो एक नंबर की है। इतनी बड़ी बेशरम औरत तो मैंने दखबे नहीं करी, अपनी पूरे जीवन में नहीं देखी है। तो कल परेतिन ने खूब रिप्लाई करे हैं, आंटी नीचे क्यों नहीं रहती सिस्टर, आप अपने बेटे के साथ नीचे रहेंगी, भाभी के साथ काम करेंगी तो उनकी भी हेल्प करेंगी, आंटी को भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, मम्मी नीचे भी काम करते हैं। लो जी, अभी भी मम्मी नीचे काम करते हैं, हमने तो नहीं देखा मम्मी जी को। मम्मी जी तो अब ऊपर ही बनी रहती हैं। तो यहाँ पर अभी भी बता रही कि हाँ जी मम्मी तो नीचे भी काम करती हैं। भाई बग्गा की कैमरा में भी नहीं दिख रहे हैं, झूठी अंकल कैमरा में भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा मम्मी जी बिना कैमरा के काम करती हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो कैमरा लगाए के काम करते हैं। क्योंकि बाकी लोग आप समझदार हो, होशियार हो। किस प्रकार से? क्योंकि चाची जी आई थी घर की सफाई कराने, मम्मी जी तो परे लगी रही थी हैं। आंटी बहू से खिदमत करवाओ, आपकी बेटी का आप तो बेटी को पका कर दे रहे हो। अरे बेटी, ये सब खाने पकाने तो पक जाती हैं, इतना काम है, इतना काम, फुर्सतें नहीं मिलती। 3 साल का बच्चा, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। बेटी खुद भी पका सकती हैं और वो कोई बच्चियां नहीं हैं। और परेतिन बनाती भी क्या है और पता नहीं बड़ी वाली क्या बनाती है।
और बहू के पीछे सब लगे हुए हैं, 10 लोग घर में हैं और सब अपना बहू के जो है उसको टारगेट करवाने के लिए रह देते हैं। सबकी बराबर जिम्मेदारी है लेकिन बहू के ऊपर छोड़ दिया गया है। 2 हाथ सबके दिए हैं भगवान ने, हैं मिल के काम करना चाहिए, लेकिन पूरा काम जो है दोनों ने जो है मम्मी या फिर बहू पे छोड़ दिया है। बहू पहले बहू थी, बेटी थी, और अब ना बहू है ना बेटी है। तमाम लोग कहते हैं कि बहू को तो सिर्फ हेल्पर बनाए के लेके आए हैं, जो कि दिख भी रहा है। जब से झुठियंका ही तुम खुश और नॉर्मल लगती हो, पहले उदास लगती थी। नॉर्मल है, अब नॉर्मल लग रही, पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। पहले जल कुकड़ी थी, नॉर्मल ना अब है, और ना ही पहले नॉर्मल थी, पहले जल कुकड़ी थी सब। नोटिस पे अपना फ़ोन साफ कर रही हूँ, बट पता चला कि तुम्हारे पीछे वाली वॉल पे सिद्धार्थ आर्ट किया है, क्यूट। इनको लगा मेरे फ़ोन पे कुछ ऐसा पड़ा है। तो मैं कुछ बता दूं कि जानबूझ के कमेंट सेक्शन में भी ऐसा किया जा रहा है, स्क्रिप्ट को और बढ़ाने के लिए, लड़ाई झगड़ा को और मजबूत करने के लिए। स्क्रिप्ट में कहीं रियल लड़ाई झगड़ा हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब बात बढ़तन जा रही है। अरे तुम लोग अपने आप को भी टारगेट करवाओ, स्क्रिप्ट में का सिर्फ भाभिन का टारगेट कराओगे? भाभी का टारगेट करा के सारे लोग पैसा कमा रहे हो। छोटकन्नी का टारगेट कराओ, बड़कन्नी को विलन बनाओ। वैसे बड़कन्नी तो विलन बनी ही है, जनता भी जानती है कि बड़कन्नी किस लेवल की औरत है, तो वो विलन तो बनी है। और बकवास इतनी होने के बाद मैडम ने थोड़ा मोड़ा काम किया है। दूध वाली घटना जो हमने झुठियंका के वीडियो में सुनी थी, मैडम ने भी सुनाई कि बचपन की कोई सहेली मिल गई थी जो है 1 से या फिर 10th तक या फिर 10th से कुछ साथ में पढ़ी है। मैडम बता रही थी बचपन की सहेली थी, तो उसके भी 5 साल का बेटा है और उसके पापा का रिटायरमेंट प्रोग्राम है, तो उसने बुलाया। बातों बातों हमने इतनी बातें कर ली कि भैया का फ़ोन पे गूगल पे भी करना भूल गई, तो सॉरी, चलो कर देती हूँ सबसे पहले, है ना। और मैं आपको अपना लिपस्टिक का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, जो उस दिन जो लगाई थी दूसर का दिन, और जो सूट लिया था वो मिंत्रा से लिया था, मुझे बहुत ऑफ पे पड़ गया, तो वो सूट भी मैं आपको दिखाऊंगी। मिंत्रा में बताऊंगी लिंक, आप भी ले लीजिएगा। अब चरू वाले वही सूट लेके आएंगे। दिवाली की रात में सब ऑरेंज है, ऑरेंज, सब पूरा ऑरेंज ऑरेंज छा जाएगा, हैं। दे दीजिएगा। और उसके बाद फालतू बात, कपड़ा लत्ता वाली बातें और झाड़ू पोछा वाली वीडियो 3 बार ख़त्म हुआ, बीच में रील भी घुसेड़ दी हैं। अरे बेटियां बाबुल, पता नहीं कौन गाना लगाई थी, ये बेटियां तो बाबुल की निशानियां हैं। भाई साहब, ये बेटियां ना उत्पात मचाइयाँ हैं और मम्मी जी का जीना हराम कराइयाँ हैं। ये बेटियां वो हैं बाबुल वाली, और बाबुल के घर की जो हंसी खुशी होती हैं वो बेटियां दूसर की होती हैं। ये उत्पात मचाने वाली बेटियां हैं, बाबुल के घर में हंसी खुशी रहने वाली बेटियां नहीं हैं। और कल छुटकन्नी के बहुत सारे रंग देखने को मिले। कहीं ना कहीं इनका सबका, हमारा सबका मकसद एक है, भाभी को ट्रोल कराना। तो उसी मकसद में लगी पड़ी हैं। वैसे सुनने में आया था कि कल रात में बग्गा का वीडियो नहीं आया। कहाँ गया भाई हमारा बग्गा, कितना बिजी हो गया कि कल वीडियो नहीं आया, अपलोड नहीं किया। बग्गा वीडियो अपलोड ना करे जबकि अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। 1 दिन पूरा हो गया हमारे प्रिय बग्गा का कोई वीडियो नहीं आया। तो क्या ये दोनों उपद्रवी महिलाओं ने कुछ उपद्रव कर दिया? कहाँ है बग्गा, क्यों नहीं आ रहा है वीडियो? क्या जो स्क्रिप्ट वाली लड़ाई थी रियल वाले पेज पे आ गई है? अगर रियल वाले पेज पे आ गई तो बग्गा भी ना हमारा ज़िद्दी कम नहीं है, इन सबकी ज़िद पूरी करके ना फिर सीधे लाइन पे ले आएगा। या तो पटना भागते बनेंगी या तो चंडीगढ़ वाले घर में। सुना है छुटकन्नी कोनो कोर्स करेगी चंडीगढ़ वाले घर में। मजाक चल रहा है, कोर्स करेंगी मैडम। अच्छा हाँ, षड्यंत्र करने का कोर्स कर सकती है छुटकन्नी, दूसरों को तबाह करने का कोर्स कर सकती है। चलिए जी, बाकी बग्गा बग्गी काहे नहीं है पता नहीं जी, पता चल ही जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भैया ये जो इन लोगों ने अकच्छ मचाए रखा है वो रियल पेज पे ना पहुंच गया हो, क्योंकि कल भाई साहब इन दोनों ने बहुत उपद्रव मचाया है। बाकी आप लोग समझदार हो, स्क्रिप्ट में खोपड़ी फड़ावल ना हो जाए। चलो जी, टाटा बाय बाय।